हेलो दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। जी हाँ दोस्तों, आईआरसीटीसी के ऑफिशियल रेलवे ऐप से कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अगर आप यहाँ पे तत्काल टिकट भी बुक करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल होगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है, टाइप करना है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप। यहाँ पे आपको आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट ऐप दिख जाएगा, तो आप इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा, आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बुक टिकट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे अपनी आप बुकिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं और पीएनआर इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती है और उसके साथ-साथ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अब बुक टिकट पे और देखते हैं किस तरीके से हम टिकट को बुक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया बुक टिकट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। एक कहाँ से आपको यात्रा करनी है और कहाँ तक आपको जाना है, मतलब फ्रॉम से टू तक। इन सब चीज़ों को देखने से पहले अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है इस ऐप पे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही आप यहाँ पे टिकट को बुक कर पाएँगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे सिर्फ पिन वाली विंडो दिखाई पड़ रही है। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे अपने आप को आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे यहाँ पे मैं अपनी पिन को इंसर्ट कर लिया हूँ और अब मैं आगे चलता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहा है यूजर को। अब यहाँ पे ये आगे हम मेन सेम विंडो पे जहाँ पे हमें आना था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जाना था न्यू दिल्ली से प्रयागराज, सेलेक्ट कर लिया लोकेशन। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखें क्लास आता है, आप किस टाइप के क्लास लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं, आपको किस टाइप की क्लास लेनी है। तो आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना चाहें तो ऑल क्लास कर सकते हैं, या अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे ऑल क्लास नहीं करनी है, इकोनॉमिक करना है या एसी शेयर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं एज पर योर नीड। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन जो आता है वो यहाँ पे आता है आपके डेट का, कि आप डेट कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रीफर्ड डेट के अलावा यहाँ पे 3 आपको एडवांस डेट मिलती है, कि यहाँ पे भी अगर आपका टिकट खाली होगा कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको कोटा भी देख सकते हैं, तो अगर आप कोटा भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कोटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, तत्काल टिकट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन कर रहे हैं या फिर लेडीज कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मुझे अभी जनरल करना है, मुझे कोटा से भी कोई मतलब नहीं है, तो जनरल कोटा ही मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए उसके बाद ऑप्शन आता है फ्लेक्सिबल डेट का। फ्लेक्सिबल डेट का फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए जिस डेट में आप टिकट बुक कर रहे हैं उस डेट में आपकी ट्रेन खाली नहीं है, कोई भी टिकट नहीं है, तो जहाँ पे भी जिस ट्रेन में खाली होगा वहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके अलावा ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ अगर आप चेक करते हैं तो जिसमें भी अवेलेबल है वहाँ पे आपको दिखा देगा। तो आइए हम यहाँ पे इसको भी चेक कर देते हैं और इसको भी चेक कर देते हैं और हम यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए 21 की डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अब करते हैं सर्च। अब आप देखिए आपके सामने विंडो आ गई जहाँ पे सारे टिकट विद सर्च ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे किसी भी ट्रेन का मुझे अगर देखना है कि कौन सी ट्रेन में अवेलेबिलिटी है तो मुझे यहाँ पे उसके ये रिफ्रेश वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा वहाँ पे देखने का ऑप्शन। अब आप देखिए मैंने स्लीपर पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि मुझे संडे 25 अगस्त को जो है आरएसी मिल रही है स्लीपर के अंदर। अगर मैं थर्ड एसी में देखना चाहूँ तो थर्ड एसी में अभी 20 अगस्त में आरएसी 4 है और 22 अगस्त को यहाँ पे 457 सीट अवेलेबल है। मीन्स मुझे आसानी से टिकट मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी और ट्रेन में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसमें किसी में भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। जैसे कि गया गरीब रथ है, अगर मैं रिफ्रेश यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी इसकी ये है कि यहाँ पे आपको सैटरडे में वेटिंग मिलती है। सैटरडे आपका 31 जो सैटरडे पड़ता है वहाँ पे आपको 101 टिकट अवेलेबल है। फिर उसके बाद 7 सितंबर में 695 टिकट अवेलेबल हैं। तो आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग टिकट को बुक कर सकते हैं। आइए मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ और यहाँ पे हम बुक करते हैं हम सफ़र में टिकट, जो कि प्रयागराज हम सफ़र है, स्लीपर टिकट। अब स्लीपर में वेटिंग है, कोई बात नहीं है, मैं वेटिंग ही ट्राई करता हूँ। मान ट्यूजडे 20 अगस्त को जो कि वेटिंग है 31, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। आप अब नीचे के साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाता है फेयर और यहाँ पे आपको दिखाता है पैसेंजर डिटेल। तो सबसे पहले अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप फेयर में फिर ब्रेकअप भी देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ब्रेकअप देख सकते हैं कि 385 का आपका टिकट हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए कि जो चार्जेस आपको लग रहे हैं 20 रुपीज़ रिजर्वेशन चार्जेस, सुपर फास्ट जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ है। तो आपका जो टिकट पड़ रहा है वो 435 रुपीज़ का टोटल टिकट
पड़ रहा है। मीन्स आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और यहाँ पे आपको टिकट नंबर भी दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे आइए मैं बैक आता हूँ और फिर से हम चलते हैं कहाँ पे, पैसेंजर डिटेल पे। तो अगर मैं पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, यू हैव सर्च ट्रेन फॉर इंडिया टू प्रयागराज बट यू आर बुकिंग इन ट्रेन बिटवीन आनंद विहार टू प्रयागराज। वो कंफर्म कर रहा है, बता रहा है कि आपने अभी जो फॉर्म में डाला था वो डाला था आपने एनडीएलएस, बचा आपकी जो ट्रेन है वो आनंद विहार से, तो आप कंफर्म हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मुझे लगा सही चीज़ है, तो मैं यहाँ पे आपको इसको कंफर्म करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक देता है मैसेज कि भैया सीनियर सिटीजन कोटा जो है अप्लाइड नहीं है, तो आप इसको समझ जाएं। ऐसा ना हो कि आप सीनियर सिटीजन के लिए बुक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोटा आपको मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको विंडो दिख जाती है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी ट्रेन का नंबर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाता है, और उसके साथ साथ ये कहाँ से चलेगी, कितने बजे चलेगी, कितना टाइम लेती है वो भी दिखता है, कितने बजे पहुंचाएगी और कहाँ पहुंचाएगी वो भी आपको दिखता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डेट दिख जाती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो कोटा आपने सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से जनरल कोटा में स्लीपर कोच में आप टिकट बुक कर रहे हैं। जो कि आपका बोर्डिंग है वो आनंद विहार से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बोर्डिंग स्टेशन दिख रहा है। अब इसके साथ साथ यहीं पे अगर आप देखिए कि आपको और क्या ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड इन फ्रंट विदाउट बर्थ, मतलब ऐसा बच्चा जो आपका 5 साल से कम है, आप कैरिड कर रहे हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जिसका टिकट काउंट नहीं होगा बट यहाँ पे एज ऑप्शनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पे नेम आता है, मान लीजिए मैंने अपना नेम डाल दिया, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट कर लिया, प्रीफर बर्थ अगर आप जो चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपके हिसाब से है, मान लीजिए आपको पसंद है साइड लोअर, साइड अपर, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया साइड अपर। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप और पैसेंजर का कुछ डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैंने एज भी यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद मैंने ऐड पे क्लिक किया। तो आप देखिए ऐड पे क्लिक करने पे एक पैसेंजर की डिटेल यहाँ पे ऐड हो गई है। इसी तरीके से आप जितनी पैसेंजर की डिटेल ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे वो ईमेल भी आएगी, कहाँ पे जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली हुई है उस पर आपको एक मेल आएगी जैसे ही आप टिकट बुक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि पेमेंट मोड आपको दिखता है। आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, किसके थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसके थ्रू करते हैं तो 15 रुपया प्लस जीएसटी, और अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हैं तो 10 रुपया और प्लस जीएसटी आपके चार्जेस कटेंगे। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे हम रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको रिव्यू करने के लिए दे रहा है कि आप एक बार देख लीजिए जो आपकी जर्नी है, जो आपने सेलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें सही है या नहीं सही है, जैसे कि पैसेंजर डिटेल सही है या नहीं सही है, जहाँ से आप सफ़र करना चाहते हैं, जहाँ तक जाना चाहते हैं वो सही है या नहीं सही है, और आपने यहाँ पे जो बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं सही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ये आपको कैप्चर डालना है और आपको कंटिन्यू कर लेना है आगे। अब यहाँ पे मैं कैप्चर डालता हूँ और कैप्चर डालने के बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन के बारे में कुछ बताता है कि जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद यस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो आ जाएगी और यहाँ पे किस तरीके से आप पे करना चाहते हैं। तो मोस्टली आजकल जो लोग पे करते हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। पे लेटर और भी बहुत सारे कम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड में कौन सी बैंक है, मान लीजिए आईसीआईसीआई मेरी बैंक है, तो मैं जैसे ही जो है क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको पीजी चार्जेस के बारे में बता रहा है, 452 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने आ जाएगी डेबिट कार्ड वाली विंडो। अब यहाँ पे आपके पास कार्ड कौन सा है, आपने बोला मेरे पास रुपे कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये इसकी कैटेगरी है, जिस टाइप का आपके पास कार्ड होगा। आपने बोला मेरे पास वीज़ा कार्ड है, आपने वीज़ा कार्ड पे सिलेक्ट किया, अपना कार्ड नंबर डाला और आपने यहाँ पे उसके बाद अपना कार्ड नेम डाला, कार्ड नंबर डाला, एक्सपायरी उसकी डाली और सीवी डाला और सबमिट किया। आपके पास एक ओटीपी आएगा, जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे उसके बाद आपका टिकट हो जाएगा बुक। ये है तरीका। आप इस तरीके से किसी भी टिकट को अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं।
और आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इन केस ऐसा होता है, आपको ट्रांज़ैक्शन कैंसल करना है, तो आप कैंसल भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ट्रांज़ैक्शन करने जा रहे थे, आपको याद आया या आपको किसी ने कहा कि इसमें और एक पर्सन को ऐड करना है, आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आप दोबारा से आप ऐड कर इस तरीके से आप टिकट को बुक कर सकते हैं। है ना मज़ेदार और आसान तरीका कि आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन पे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से टिकट को बुक करना चाहते हैं, तो ये है ईज़ी वे और आप किसी भी टिकट को बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जो भी वीडियोज़ हैं, हमेशा आपको मिलती रहेगी।